नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मुहतरम सामईन, बिरादरान अहले सुन्नत, अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम गुनहगारों को बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। उसने हम ख़ताकारों को नवाजने और अपना अफ़्व व करम अता करने के लिए हमें बहुत सारे मौक़े फ़राहम किए गए। कई दिन और कई रातें मख़सूस फ़रमा दी गई जिनमें उसके जुदो करम के बादल मौसलाधार बरसते हैं और उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व नजात का सामान होता गया। इन मौक़े में एक पुरनूर और अज़ीम मौका शब बरात का गया। यूँ तो सारा माह शाबान की बरकतों का हामिल है, जैसा कि हदीस पाक में जब माह रजब शुरू होता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूँ दुआ इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें खैर व बरकत के साथ माह रमज़ान तक पहुँचा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो भी अपने खालिक व मालिक से मांगते गए अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाता है। इस दुआ से साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने शाबान को बरकतों से माला माल कर दिया गया, क्योंकि मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बरकतों की दुआ मांगी गई और अल्लाह ताला ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमा लिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म की शान और अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए इरशाद फरमाया। कंज़ुल उम्माल की हदीस पाक हुज़ूर फरमाते गए, शाबान और शहरी, शाबान मेरा महीना है। ग़ुलामों और दीवानों के लिए इससे बड़ी और क्या निस्बत हो सकती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस माह को अपना महीना करार दिया गया। और उसूल ये है कि कुल्लु मंसूबिन इला महबूबिन महबूबुन, महबूब की हर चीज़ ही महबूब होती है, लिहाजा ये महीना खुदा का भी प्यारा है, मुस्तफ़ा का भी प्यारा है और इस वजह से हम ग़ुलामों को भी इस महीने से मोहब्बत है। हम हैं उम्मती अपने रसूल करीम के, हम हैं उम्मती अपने रसूल करीम के, जो है उन्हें पसंद वो है हमें पसंद, जो है उन्हें पसंद वो है हमें पसंद। और एक मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान की फजीलत को यूँ ज़ाहिर फरमाया गया, चूँकि आप इस माह में कसरत से रोज़े रखते थे और जब वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलुन नास अन्हु बैन रजब व रमज़ान। हुज़ूर ने फरमाया, शाबान महीना तो बड़ी शान और फसीलत वाला महीना है। ये माह रजब और माह रमज़ान के दरमियान गए, लोग इसकी अज़मतों से गाफिल गए, उन्हें पता नहीं गए कि ये कितने शान और बरकत वाला महीना है। अल्लाहु अकबर। और निसाई शरीफ के अंदर है कि ये ऐसा महीना है कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं। तो ज़ोर फरमाते हैं मेरे सहाबा, मैं इस माह में कसरत से रोज़े इसलिए रखता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अमल रोज़े की हालत में उठाया जाए।
मेरा अमल रोज़े की हालत में उठाया जाए। ए उम्मत मोहम्मदिया गौर फरमा कि वो सैयदुल मासूमीन, वो जो मासूम अनिल खता गे, वो दर्स उम्मत के लिए फरमा रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अमल रोज़े की हालत में उठाया जाए। तो फिर बंदे तुझे कितनी कोशिश करनी चाहिए, फिर तुझे कितनी इबादत और रियाज़त करनी चाहिए और कितना गुनाहों से पाक होना चाहिए कि जब इस रात में हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो हम कुरान पढ़ते हुए हो, या हम जो है नमाज की हालत में हो, या रुकू की हालत में हो, या सुजूद की हालत में हो, या अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो, किसी का भला कर रहे हो, इल्म सीख रहे हो या इल्म सिखा रहे हो। ऐसी हालत में हमारी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी हालत में हमारे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो। और ये तो सिर्फ महीने की बरकत मैंने उसका, लेकिन करम बालाए करम देके रब्बे कदीर का उम्मत मोहम्मदिया पर कि इस महीने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में ऐसे रात भी अता फरमाई गई जो रात शबे कद्र के बाद सारी रातों से फजीलत वाली रात, जो बड़ी आज़मत और बुजुर्गों की हामिल के, और कुरान और हदीस और अकाबिर उम्मत ने उसकी फजीलत को बड़े एहतिमाम के साथ बयान फरमाया गया। और उम्मत मुस्लिमा आज तक इस रात में शब्बेदारी, ज़िक्र व फ़िक्र, इबादत और रियाज़त का इंतज़ाम करती रही गई। और अकाबिर अहले सुन्नत का इस रात में क़याम इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान और ज़ियारत क़ुबूर का हमेशा से मामूल लगा गए। हज़रत अता बिन यसार ताबई फरमाते गए कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे ज़्यादा फजीलत वाली रात है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली रात। अल्लाह ने ऐसी बाबरकत और ऐसी रहमतुल नूर से भरपूर रात भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई। अब आइए ज़रा हम कुरान हदीस से पढ़ें और सुने कि इस रात की फजीलत क्या है। कि अब तो लोग हैं ना, हर चीज़ पर, हर अमल पर हवाला दो, कुरान में कहा है, हदीस में कहा है। आज ऐसे गुमराह फ़िरक़े, ऐसे लोग पैदा हो गए कि जो बात बात पर हवाला तराश कर। ज़रा सुने, आइए हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस रात की फजीलत को और इस रात के मकाम और मर्तबे को देखते हैं। मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीम आपके सामने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हामीम, ये हुरूफ मुक़त्तिआत, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं तर्जुमा, उसका माना मफ़हूम। वल किताबिल मुबीन, रोशन किताब की कसम, कुरान की कसम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हमने कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया गया, बेशक हम डराने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम तकसीम किया जाता है। ये आयत करीमा सूरह दुखान की मैंने तिलावत। अल्लाह फरमाते कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया गया। अब ज़रा देखें, शबे बरात भी बरकत वाली रात, शबे मेराज भी बरकत वाली रात, शबे कद्र भी बरकत वाली रात। लेकिन जो यहाँ कुरान में फ़ी लैलतिन मुबारकतिन आया, इस रात से कौन सी रात मुराद है? तो इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते गए, क़ालल जमहूर या लैला मिनन निस्फ़ मिन शाबान औ कमा काल। आप फरमाते जमहूर उलमा मुफस्सिरीन का कौल है कि कुरान में सूरह दुखान में जहाँ फ़ी लैलतिन मुबारकतिन आया गया, उस मुबारक रात से शबे बरात मुराद है।
शब बरात मुराद है। गौर फरमाइए, कुरान मजीद ने शब बरात को मुबारक रात कहकर याद किया गया। जिसे कुरान मुबारक कह दे उसकी बरकतों का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन अल्लाह अकबर, आपके ज़हन में ये शुबा पैदा हुआ होगा कि कुरान तो लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ था, इसलिए कि हम पढ़ते गए, हम सुनते भी गए। कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हम ये पढ़ते हैं कुरान लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया गया। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। ये दोनों कुरान पाक की आयत है, ये दोनों कुरान मजीद की आयत करीम आगे। अब ज़हन में ये शुबा पैदा होता है कि लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल हुआ था, और जो एक जगह कुरान कहता है कि शब बरात में कुरान नाजिल हुआ गया। तो आखिर इन दोनों आयात का मफ़हूम क्या गया, इन दोनों आयात का तर्जमा, इन दोनों आयात का मतलब क्या गया कि एक तरफ कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्र, दूसरी तरफ जो कि लैलतुल मुबारकतिन से मुफस्सिरीन को पढ़ते गए, तो शब बरात का मफ़हूम समझ में आता है। तो अब क्या माना मुराद ले, हम कैसे समझे कि इस कुरान के मजीद का नुज़ूल कब और किस रात के अंदर हुआ गया। तो अल्लाह को याद रखना, इस तरह की बेकोई बातें कि कुरान में टकराव के, कुरान कभी ये कहता है कभी वो कहता है, इस तरह की जो कोई गुमराह कुन बातें वो लोग करते गए जिनके पास कुरान का इल्म नहीं होता, जो तफसीर का मुताला नहीं करते गए, जो अहादीस का मुताला नहीं करते गए, लेकिन जो इश्क के तौर पर कुरान पढ़ते गए, जो इश्क वाले अंदाज में कुरान पढ़ते गए, और जो लोग तफासिर पढ़ते गए, अहादीस पढ़ते गए, तो उनके सामने ये बात मख्फी नहीं रहती है, उनके पास हर बात का, हर फ़ैल का हल मौजूद होता है। याद रखिए, ऐसे बेकोई बातें वो लोग करते हैं जिनका मुताला नहीं होता है, लेकिन जो कुरान अहादीस तफासिर का मुताला करते गए तो वो फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल एक बार नहीं हुआ है, बल्कि कुरान का नुज़ूल 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ? कुरान का नुज़ूल 3 बार हुआ है। पहली बार अल्लाह ताला ने कुरान को नुक़ूश की सूरत में लोहे महफूज पर ज़ाहिर फरमाया, सबसे पहले कुरान लोहे महफूज में उतरा। दूसरी बार लोहे महफूज से आसमान अव्वल में बैतुल इज़्ज़त पर नाज़िल हुआ, और तीसरी बार बैतुल इज़्ज़त से 23 साल के अरसे में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुक़द्दस पर नाज़िल हुआ। कुरान 3 आपने सुन लिया। लोग सिर्फ यही समझते कुरान मजीद सिर्फ एक बार नाजिल हुआ था, जबकि हकीकत ये है कि कुरान 3 बार नाजिल हुआ था। अब ये भी समाअत फरमा ले कि जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक को लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ नाजिल करने का इरादा किया, तो इसी शब बरात में नाजिल फरमाया, इसी शब बरात में नाजिल फरमाया। गोया के ये तदबीक हमारे उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई, और समझ में आ गया कि जहाँ कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया, तो उसका मतलब ये है कि कुरान मुक़द्दस जो है आसमान अव्वल से हुज़ूर के क़ल्ब अनवर पर शब क़द्र में नाजिल हुआ गया। और जहाँ पर मुफस्सिरीन के अक़वाल पढ़ने से समझ में आता है कि शब बरात में कुरान नाजिल हुआ, इसका मतलब ये है कि लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान शब बरात में नाजिल हुआ है, शब बरात में नाजिल हुआ है। अल्लाह को ज़रा गौर फरमाइए कि ये वो मुक़द्दस रात है कि जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है, कुरान पाक का नुज़ूल। और कुरान कैसी किताब है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक की जगह नहीं। ये वो कुरान है जिसमें हर चीज़ का वाज़ेह और खुला बयान मौजूद है। कुरान कहता है वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर ऐसा नहीं कि जो कुरान पाक में मौजूद न हो। कुरान वो ऐसी किताब है कि कई किताबों का नुज़ूल हुआ, लेकिन उसमें रद्द बदल होता रहा, तहरीफ कर दी गई, बदल दी गई किताबें। आज उनके असल नुस्खे मौजूद नहीं, आज उनके असल तरतीब मौजूद नहीं, लेकिन गौर फरमाइए कुरान अज़ीम वो मुक़द्दस किताब है कि सदियों से न कुरान का एक हर्फ बदल सका है, न कोई ज़बर का ज़ेर कर सका है, न कोई ज़ेर का ज़बर कर सका है। ऐसे महफूज किताब कुरान मुक़द्दस कि इसका एक हर्फ भी आज तक नहीं बदला, बल्कि बदलने वाले खुद बदल गए।
बदलने वाले खुद बदल गए, सलील रुस्वा हो गए, लेकिन कुरान नहीं बदला आगे, कुरान नहीं बदला, याद रखना। और कुरान पाक का वाज़े और खुला चैलेंज मौजूद है, लेकिन आज तक कोई ऐसा माई कलाल, कोई ऐसा बहादुर पैदा नहीं हुआ कि जो कि कुरान पाक के इस चैलेंज को कबूल कर सके। कुरान कहता है वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। इसका मफ़हूम ये है कि हमने जो अपने बंदे ख़ास पर नाजिल किया गया, अगर हमें ज़र्रा बराबर भी शक हो तो उसके मुकाबले में एक आयत ले आओ। आज सदियाँ गुजर गई, लेकिन कुरान की कोई एक आयत, कुरान की तरह कोई एक आयत भी बना के नहीं ला सका, कुरान पाक की आयत की तरह कोई एक आयत बना के पेश नहीं कर सकागे। तभी तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते कुरान तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बानेगी नहीं बल्कि जिस्म में जानेगी, नहीं बल्कि जिस्म में जानेगी। ऐसी मुक़द्दस किताब जिस रात लोग महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुई है वो शब बरात है, वो शब बरात है। अल्लाह अकबर। ऐसी मुक़द्दस रात अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाई है। इसलिए इस रात में खूब इबादत करो, रियाजत करो, बंदगी करो, कुरान पढ़ो और अल्लाह को राज़ी करो। इस रात में आतिशबाजी, खेल कूद, ग़ीबत, चुगली, घूमना फिरना, ऐसे कामों में इस रात को बर्बाद न करो। ये मुक़द्दस रात हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की रात होती है, हमारे आमाल संवारने की रात होती है, अल्लाह रसूल को राज़ी करने की रात होती है। इसलिए इस रात में कोशिश करें और इबादत करें। अल्लाह अकबर। और ये ऐसी मुबारक रात है कि जब हम अहादीस का मुताला करते हैं तो इस रात के 4 नाम सामने आते हैं। कितने नाम? इस रात के 4 नाम हैं। इस रात को लैलतुल मुबारका भी कहा जाता है। इसका पहला नाम इस रात का एक नाम लैलतुल मुबारका, और लैलतुल मुबारका का नाम मतलब होता है कि बरकत वाली रात, यानी ये वो रात है जिसमें बरकतों का नुज़ूल होता है। और दूसरा नाम लैलतुर रहमा, रहमत खुदाबंदी वाली रात, यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और तीसरा नाम है लैलतुस शक, शक और शक नहीं, और शक भी नहीं, स्वाद और काफ से लैलतुस शक। लैलतुस शक का माना होता है दस्तावेज़ वाली रात, दस्तावेज़ वाली रात, यानी वो रात है जिसमें दस्तावेज़ होते हैं। और चौथा नाम है लैलतुल बरा, आज़ादी वाली रात, जहन्नम से आज़ादी वाली रात, यानी ये वो बाबरकत रात है जिस रात में लाखों लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है और जन्नत में दाखिला मिल जाया करता है। ये ऐसी बाबरकत और मुबारक रात है। तो इस रात में इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, कुरान पढ़ के इस रात को गुजारें। और इस रात में होता क्या है? इस रात में क्या होता है सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी महबूबा ज़ौजा मुतहरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को फरमाया, हल तदरीन मा फी हाज़िहिल लैला। हुज़ूर फरमाती आयशा जानती हो इस रात में क्या होता है? जानती हो आयशा इस रात में क्या होता है? हज़रत आयशा अर्ज़ करती है मा फ़ीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बता दीजिए कि इस रात में क्या होता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते आयशा ये ऐसी मुबारक और बाबरकत रात है कि साल में जितने लोग पैदा होने वाले हैं इन सब का नाम इसी रात में लिख दिया जाता है, इसी रात में लिख दिया जाता है। और हुज़ूर फरमाते हैं ए आयशा तमाम नस्ल इंसानी के सारे साल के आमाल इसी रात में उठा लिए जाते हैं और उनके साल भर की रोज़ी भी इसी रात में उतार दी जाती है। या आयशा ये वो रात है जिसमें आमाल उठा लिए जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं।
ये वो रात है जिसमें रिस्क लिख दिया जाता है किसको कितना मिलेगा। ये वो रात है जिसमें उम्र लिख दी जाती है कि कौन कितना जिएगा और कौन कब मरने वाला है। अल्लाह अकबर। ये ऐसे रात हमारे और आपके दरमियान है। हमें चाहिए कि इस रात का अदब करें और इस रात को इबादत और कुरान की तिलावत में और रब रसूल को राज़ी करने के अंदर गुजारें। और याद रखें, दूसरे रिवायत भी सुने, फिर इन रिवायात का निचोड़ मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। दूसरी रिवायत के अंदर हज़रत सैयदना अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी गए, फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात को खुसूसी तजल्लियात का नुज़ूल फरमाता है और सिवाय मुशरिक और कीना परवर के अपने महबूब की सारी उम्मत की बख्शिश अल्लाह फरमा देता है। ऐसे मुबारक रात। और तीसरी रिवायत के अंदर है कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक अहले ज़मीन की उम्र तय की जाती है। इंसान निकाह करता है, उसके यहाँ बच्चों का तवल्लुद भी होता है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। और चौथी रिवायत में हज़रत आता बिन यसार अलैहि रहमत जो ताबई हैं, आप बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात को एक सहीफ़ा मलिकुल मौत के सुपुर्द किया जाता है और उसे हुक्म दिया जाता है कि जिन लोगों का नाम इस फहरिस्त में दर्ज है उनकी रूहें कब्ज़ कर लो। सो कोई बंदा बागों में दरख्त लगा रहा होता है, कोई शादी ब्याह कर रहा होता है, कोई ये मकानात के तामीर में मसरूफ़ होता है, जबकि उसका नाम मरने वालों के फहरिस्त में दर्ज किया जा चुका होता है। अल्लाह अकबर। सामीन मोहतरम, इन रिवायत से नतीजा क्या निकलता है? आपने ये रिवायत सुनी, इससे क्या नतीजा आपने अख़ज़ किया कि क्या नतीजा निकलता है? पूरे साल की फहरिस्तें तैयार कर दी जाती है इस रात में। शब बारात में पूरे साल की फहरिस्त तैयार कर दी जाती है। फैसले हो जाते हैं कि इस साल में कौन मरेगा, कौन पैदा होगा, कौन बीमार होगा, किसको सेहत और शिफा मिलेगी, दौलत के अंबार किसको मिलेंगे, गुर्बत और फलास किसका मुकद्दर होगा, इज्जत और आबरू कौन हासिल करेगा, जिल्लत और पस्ती की आमीर घड़े में कौन जाकर गिरेगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसकी रोजी में कमी आएगी, कौन सफ़र से बखैरियत वापस लौटेगा और कौन रास्ते में ही अगले जहां पहुंच जाएगा, हुकूमतों के तख्ते कैसे उल्टेंगे और मुसलमानों को किन किन गंभीर मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। इस तरह के तमाम अहम काम इस रात में तय किए जाते हैं। उनकी फहरिस्त बनाकर साहिब ड्यूटी फरिश्तों को थमा दी जाती है और वो उनके मुताबिक जहाँ का कारोबार चलाते हैं। ये ऐसी रात होती है कि ये सारे उमूर, ये सारे काम इस रात में तय पाते हैं। तो बंदे मोमिन जब ये उमूर तय पा रहे हों, जब नामे आमाल लिखे जा रहे होंगे आगे क्या करने वाला है, तो ये इस हालत में लिखे जाए कि बंदा उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, रोज़े की हालत में हो, कोई बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि इस रात में और आने वाले दिन को खैर और आफियत के साथ गुजारे, बंदगी रियासत में अल्लाह को राज़ी करने में गुजारे। अगर ये रात गुनाहों में गुजर गई, शराब के अड्डों पर गुजर गई, जुआ खेलने में गुजर गई, तो फिर याद रखना अगर इस साल में मरना अगर तय पा गया है तो फिर कब्र की आगोश में जब जाओगे तो उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाओगे? अज़ाब कब्र से दो चार होना पड़ेगा, हश्र में ज़िल्लत और रुस्वाई मुक़द्दर होगी। ऐसे ज़लील और रुस्वा होने से बचना है तो फिर ऐसी मुबारक रात में अपने नामा अमाल में सवाब लिखवा लो, कुरान पढ़ना लिखवा लो, नवाफिल पढ़ना लिखवा लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। इंशाअल्लाह जिसने इस मुबारक रात को इबादत, रियासत और बंदगी में गुजारा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद वासिक़ है, अल्लाह उसके कब्रों को भी रोशन फरमा देगा, अल्लाह उसकी दुनिया भी मुनव्वर फरमा देगा और अल्लाह उसका हश्र भी रोशन फरमा देगा। लेकिन इस रात को जो है इबादत के अंदर गुजारे, इबादत के अंदर गुजारे। और याद रखना हम जो है मादियत ज़दा हैं, इसलिए हमारी नज़रों पर पर्दे पड़ चुके हैं, हमें नज़र नहीं आता कि हम कब मरने वाले हैं और इस रात में हमारे लिए क्या फ़ैसला हुआ है कि हम ज़िंदा रहने वाले हैं या मर जाने वाले हैं, तो हमें नहीं पता रहता।
लेकिन अल्लाह पर जो अल्लाह वाले होते हैं वो कश्फ की निगाह से इन उमूर का मुशाहिदा फरमा लेते हैं, इन उमूर का मुशाहिदा फरमा लेते हैं कि हम इस साल ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये अल्लाह वालों के बाद, जैसा कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्वर अल्फ़सानी हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी नक्शबंदी सरहंदी अलैहि रहमा के मुतालिक मनक़ूल है कि शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को जब आप हरम सिरा में तशरीफ़ ले गए तो आपकी अहलिया साहिबा की ज़बान से ये जुमला निकल गया कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि आज किसका नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया है और किसका बाकी रखा गया। मुजद्दिद अल्फ़सानी की अहलिया की ज़बान से ये जुमला निकला। ये सुनकर हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, ये मेरी अहलिया, तुम तो शक व शुबा में ये बात कह रही हो, लेकिन उस शख्स की क्या हालत होगी जो बचश्मे खुद देखता हो कि उसका नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया है। गोया के मुजद्दिद अल्फ़सानी अपनी तरफ इशारा करते हुए फरमाते गए कि इस रात में फैसला हो चुका है कि इस साल मुझे दुनिया से रुपोश हो जाना है, मेरा इंतकाल हो जाएगा। ये अल्लाह वालों की निगाह, गोया कि ये ऐसी रात है जिस रात में फैसले होते हैं कि इस साल कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा, किसको रिस्क मिलेगा, किसका रिस्क तंग हो जाएगा, किस पर मुसीबतें आएगी, किस पर नहीं आएगी, कौन खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा, कौन मुसीबतों में गिरफ्तार होकर ज़िंदगी गुजारे, ये सब इसी रात में तय हो जाता है। ये मतलब फैसलों की रात कही जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए इस रात को इबादत करने में गुजारे, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करके इस रात को गुजारे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दारैन की सआदतों से मालामाल हो जाएंगे, दारैन की सआदतों से मालामाल हो जाएंगे। और ये ऐसी रात है कि शौरा ने भी इसे बयान किया नज़्म व नस्र के अंदर। एक शायर कहता है कि नूरी महफिल पे चादर तली नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। और मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, सब्ज़ गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है, मांगने का मज़ा आज की रात है। और बंदे मोमिन इस रात में इबादत कर और रब से मांग। और ये वो रात है कि जब हर रात बंदा दुआ करता है कि अल्लाह मुझे अता फरमा, ये अल्लाह मुझे अता फरमा। लेकिन ए मोमिनो खुश हो जाओ, ये वो मुबारक रात है कि आसमान दुनिया पर अल्लाह नुज़ूल इजलाल फरमाता है और बंदों से फरमाता है, ए बंदो मांग लो, रिस्क मांगोगे रिस्क दिया जाएगा, दौलत मांगोगे दौलत दी जाएगी, शोहरत मांगोगे शोहरत दूंगा, इज्जत मांगोगे इज्जत दूंगा। हर रात बंदा अल्लाह से मांगता है और ये रात अल्लाह खुद ऐलान फरमाता है कि जो मांगो तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमा देगा। कि ऐसी मुबारक रात आज हमारे और आपके दरमियान है। चाहिए कि इस रात को फिर बंदे मोमिन को वो नेकी करने में गुजारे, इबादत करने में गुजारे, अल्लाह अकबर। एक और रिवायत मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि ये कैसी मुबारक रात है। और ये रिवायत सैयदना मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी। आप रिवायत करते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो उसे गनीमत जानते हुए इस रात को क़याम करो और दीन के वक्त रोज़ा रखो। हुज़ूर फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, अपनी रहमतों को गुनहगारों के करीब तर कर देता है और जगह जगह अपने फजलो करम के डेरे लगा देता है। और फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं उसे बख्शना चाहता हूँ, कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला है मैं उसे रिस्क अता फरमाना चाहता हूँ,
कोई मुसीबत में मुब्तला है, मैं उससे नजात देना चाहता हूँ। खुदा ये ऐलान बख्शिश फरमाता रहता है, यहाँ तक कि यह ऐलान सुबह तक होता है। सोचिए, यह ऐलान सुबह तक होता है। लोग मांगते हुए थक जाते हैं, लेकिन वो देता हुआ नहीं थकता है। ऐसी मुबारक रात, जो मांगो अल्लाह ताला अता फरमाता है, जो मांगो वो ऐलान बख्शिश फरमाता है, जो मांगो दे दिया जाता है। तो बंदे मोमिन आज जो है अपने जो जायज़ मकासिद जो अपने कल्ब में छुपाए रखे तूने, जो किसी के सामने इजहार करने में शर्मिंदगी महसूस होती है, ये मुबारक रात है। रब की बारगाह में अर्ज़ कर दे, तेरे जायज़ सारे मकासिद को अल्लाह पूरा फरमा दे। सारे मकासिद को अल्लाह तबारक व तआला तेरे इन मकासिद को पूरा फरमा देगा। अल्लाह अकबर। ये वो मुबारक रात है। एक और इस शब के मुतालिक मैं रिवायत अर्ज़ करूँ और आप झूम जाओगे। इतनी इस रात की फजीलत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि शाबान की 15वीं रात आ जाए, क़ुमू लैलहा। हुज़ूर फरमाते तो इस रात को हालत क़याम में बसर करो। और एक रिवायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। रिवायत जब मैं अर्ज़ करूं और आप सुना कि दिल बाग बाग हो जाएगा। कैसी मुबारक रात अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मतियों को अता फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 5 रातों को ज़िंदा किया, यानी ज़िंदा करने का मतलब क्या, उनमें क़याम और इबादत और रियाज़त की और शब बेदारी के मज़े लूटे, हुज़ूर फरमाते हैं तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाया करती है। उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। वो 5 रातें कौन सी है? हुज़ूर फरमाते पहली रात 8वीं ज़िलहज्जा की रात, दूसरी 9वीं ज़िलहज्जा की रात, तीसरी ईद उल अदहा की रात, चौथी ईद उल फित्र की रात और 5वीं रात की शब बरात की रात। यही शब बरात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़रा सोचिए कैसी मुबारक रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मतियों को अता फरमाई है। अब ये आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज़ करके मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा कि ये मुबारक रात में हमें क्या करना है, और फिर इस मुबारक रात में भी कौन कौन लोग नहीं बख्शे जाते हैं। मैं एक रिवायत अर्ज़ करके आपके सामने से गुजर जाऊंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और अपना लिबास उतार दिया। अभी थोड़ी देर भी न गुजरी थी कि आपने लिबास दोबारा ज़ेब तन फरमाया। मुझे गैरत आई कि कहीं आप दिगर अज़वाज मुतहरात में से किसी और के पास तो नहीं जा रही हैं। मैं आपके पीछे निकल पड़ी, जाकर देखा तो आप जन्नतुल बक़ी में मोमिन मर्द और औरतों के लिए और ऐसे शोहदा के लिए इस्तिग़फ़ार फरमा रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलल्लाह, आप तो खुदा के काम में मशगूल हैं और मैं दुनिया के काम में लगी हुई हूँ। हज़रत आयशा फरमाती मैं वहाँ से वापस मुड़ी और अपने हुजरे में दाखिल हो गई। हज़रत आयशा फरमाती जल्दी आने की वजह से मेरा सांस फूल रहा था और इसी दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझसे आ मिले। जब हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर ने फरमाया ए आयशा ए हुमैरा, और इसी वक्त आपका नाम हुमैरा हुआ क्योंकि हज़रत आयशा हुस्न व जमाल में बेमिसाल मिसाल थी और थोड़ा तेज़ी से चल के आई थी तो वो जो खूबसूरती थी वो सुर्ख हो गई थी, सुर्ख हो गई। तो आपका चेहरा भी सुर्ख था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हुमैरा, ये सांस क्यों फूलेगी? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया हुज़ूर मेरे वालिदैन आप पर निसार, आप मेरे पास तशरीफ़ फरमा हुए और फिर जल्दी से दोबारा लिबास पहन लिया। मुझे सख्त गैरत हुई और मैंने ये गुमान किया कि आप किसी दूसरी जवज़ा के यहाँ चले गए हैं। मेरी अर्ज़ सुनकर हज़रत आयशा फरमाती है मेरी अर्ज़ सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा,
तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह ताला उसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। या आयशा सुनो, मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा के जन्नत में दाखिल अता फरमा देता है, जन्नत में दाखिल अता फरमाता है। हज़रत जिब्राइल आए तो मैं जन्नतुल बक़ी में गया और मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए और शोहदा के लिए मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था। और हुज़ूर ने फरमाया, आयशा ये मुबारक रात है कि इस रात में जो रब से मांगा जाता है अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है, अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा क्या तू मुझे आज की रात क़याम करने की इजाज़त देती है? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, बेशक, क्यों नहीं, मेरे माँ बाप पर कुर्बान। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, फिर सजदे में गए। हज़रत आयशा फरमाते, इस कदर तवील सजदा किया कि मुझे गुमान हुआ कि कहीं आपकी रूह मुक़द्दस तो परवाज़ नहीं कर गई। मैं आपकी जिस्म मुबारक को छूने लगी, मेरे हाथ आपके तलवों से मस हुए तो आपने कुछ हरकत की तो मैं खुश हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में। अल्लाह अकबर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील और लंबा सजदा किया, इतना तवील और लंबा सजदा किया, गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवील सजदा फरमा के अपने उम्मतियों को दर्ज दिया कि इस रात को खेल कूद में न बसर करना, इस रात को सजदों में गुजारना, इस रात को रुकू में गुजारना, कुरान पढ़ते हुए गुजारना। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने सुना कि आप सजदे के दौरान ये दुआ मांग रहे हैं, अऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिकम व अऊज़ु बिरिदाकम मिन सख़तिका व अऊज़ु बिका मिनका जल्ला वजहुका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती, हुज़ूर ये सजदे में दुआ मांग रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती, जब रात गुजरी फिर जब सुबह हुई तो मैंने आपसे इन कलिमात का जिक्र किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात पढ़ते हुए मैंने सजदे में आपको सुना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयशा इन्हें सीख लो और दूसरों को सिखा दो, बेशक ये कलिमात मुझे जिब्राइल ने बताए गए और कहा है कि मैं उन्हें सजदे में बार बार पढ़ता रहो। कहा कि ये वो कलिमात हैं, इन कलिमात की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। कहा आयशा खुद भी सीखो और दूसरों को भी ये सिखा दो कि वो शब बारात में सजदे में ये कलिमात बार बार पढ़ता रहे। अल्लाह ज़रा गौर फरमाइए, कितने मुबारक रात हैं कि इस रात में नजात मिल जाती है, इस रात में दोज़ख से आज़ादी मिल जाती है। हर मांगी ख्वाहिश, हर ख्वाहिश, हर तमन्ना अल्लाह की बारगाह में पूरी होती है। ऐसी मुबारक रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के उम्मतियों को अता फरमाई है। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान, कितनी बड़ी रहमत है। और फिर भी बंदा जो है ऐसी मुबारक रात को जो है वो शब्बेदारी की जगह शब्बेदारी तो करे, लेकिन जुआ में शराब के अड्डों पर ग़ीबत करते हुए, चुगलियाँ करते हुए, इसी मजाक और ठट्टे करते हुए इन रातों को गुजारे। अफसोस, अफसोस, इस रात को इस तरीके से हरगिज़ न गुजारें। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में हमेशा दुआ करते रहे और दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात को मैं दुआ करता हूँ, आप लोग आमीन कहें कि अल्लाह इस रात को हम सबको इबादत करके गुजारने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ के इस रात को गुजारने की तौफीक अता फरमाए, नेकियां करते हुए इस रात को गुजारने की तौफीक अता फरमाए, सजदों की हालत में अल्लाह ये रात गुजारने की तौफीक अता फरमाए, रुकू और सुजूद की हालत में अल्लाह ये रात गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस रात में अल्लाह ताला हम सबको इस रात में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए अब ये मुबारक रात, इसमें कोई शक नहीं, ये बरकत वाली रात है, इसमें कोई शक नहीं, रहमतों वाली रात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, इस मुबारक रात में भी कुछ ऐसे कम नसीब, कुछ ऐसे बदबख्त होते जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, जिनके अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करता।
जब तक कि वो माफ़ी न मांग ले, वहाँ तक उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। कौन ऐसे बदबख्त लोग हैं कि ऐसे मुबारक रात में भी इनकी बख्शिश नहीं होती जब तक कि माफ़ी ना मांगे। अब वो मुख्तलिफ अहादीस में एक एक दो दो करके बयान हुआ, मैं उनका निचोड़ पेश कर देता हूँ। ज़रा सोचे, अगर ये बात हमारे अंदर है तो हम इससे माफ़ी मांग लें और तौबा करें और फिर इस रात को इबादत में गुजारें। कौन ऐसे लोग हैं जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती है? मुख्तलिफ अहादीस का निचोड़ पेश करने लगा हूँ। एक शिरक करने वाला, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराने वाला, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, जो उसकी ज़ात में किसी को शरीक ठहराता है, जो मुशरिक होता है तो इस रात में पूरी रात इबादत में गुजार दे, लेकिन मुशरिक की इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। दूसरा, कीना परवर, कीना परवर जो अपने सीने में कीना पालता है, दूसरों का बुग़्ज़ रखता है। ऐसे लोग जो किसी का बुग़्ज़ और कीना अपने सीने में रखकर अगर पूरी रात भी सुजूद में गुजारेंगे तो अल्लाह ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं करता। अल्लाह ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं करता जो इस रात में अल्लाहु अकबर जो कीना परवर होते हैं। कीना परवर की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। इसलिए अगर हमारे दिल को साफ़ सुथरा रखें, और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसका दिल साफ़ सुथरा होगा, किसी का बुग़्ज़ कीना नहीं होगा, अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाए, जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो बंदे मोमिन सीने को कीने से पाक रख। और तीसरा कौन? नाहक किसी को कत्ल करने वाला, नाहक किसी को कत्ल करने वाला की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। और फिर बदकार औरत, आवारा औरत जो अपने जिस्म की नुमाइश करती है और जो मर्दों को अपनी तरफ बुला बुला के अपने जिस्मों को फ़रोख्त करती है, इसी बदकार औरत जब तक अपने गुनाह से सच्चे दिल से तौबा न कर ले, इस रात में उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। फिर एक है रिश्ता नाता तोड़ने वाला, रिश्ता नाता जो तोड़ देते हैं। आज तो लोगों ने देखा ना कि परायों को अपना बनाने में और रिश्तेदारियाँ तोड़ने में आज लोग लगे हुए हैं। जो रिश्तेदारियाँ तोड़ देता है तो फिर अगर रिश्तेदारी तोड़ने वाला पूरी रात भी रुकू सुजूद में रात गुजारे, इसकी मग़फ़िरत नहीं होती। इसलिए अगर रिश्तेदारों में अगर नाइत्तेफ़ाक़ी हो, दुश्मनी हो, तो ये रात आ रही है, इससे क़ब्ल उनको जो है उनसे मुलाकात करें, ना हो तो फ़ोन करें, इनसे माफ़ी मांगे और आपस में मोहब्बत पैदा करें। रिश्ता तोड़ने वालों की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। और इसी तरह से टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, जो तकब्बुर के तौर पर, फ़ख्र के तौर पर जो कपड़ा टखनों के नीचे लटकाता है, ऐसे लोगों की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। और है एक है वालिदैन का नाफरमान, जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन का गुस्ताख, इसलिए कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। इसलिए माँ बाप की अगर नाफरमानी की तो फिर माँ बाप से माफ़ी मांग लो, वरना अगर माँ बाप की नाराज़गी है और पूरी रात अगर इबादत में गुजारी है, इस इबादत का सवाब नहीं होगा और मग़फ़िरत भी नहीं होगी। इसलिए इस रात में वालिदैन के नाफरमान को भी नहीं बख्शा जाता है। तो ये कौन है? शराब का आदी, जिसको शराब पीने की लत पड़ गई, बगैर शराब पिए उसका मूड ही नहीं बनता। शराब के आदी की भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होगी। और शराब एक नशा, ये नाजायज़ हराम, कुरान हदीस से नाजायज़ हराम की, इसलिए शराब पीने से बचे। शराब पीने वालों की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। और एक है लंबी मूँछों वाला, ये क्या है? लंबी मूँछों वाला, यानी जो दाढ़ियाँ, हुज़ूर ने बनाया दाढ़ियाँ बढ़ाओ, हुज़ूर ने फरमाया दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूँछें कम करो, लेकिन वो लोग जो दाढ़ियों का सपाटा कर देते हैं, दाढ़ियों को साफ़ कर देते हैं और मूँछें जो बड़ी बड़ी रखते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों की भी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करता। अगर ऐसे गुनाह सरज़द हुए तो उन गुनाहों से माफ़ी मांग लो, इस रात को नेकियों में गुजारो। अल्लाह से उम्मीद वासिक़ है, अगर सच्चे दिल से तौबा कर लिया अल्लाह इन गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन तौबा का मतलब ये नहीं कि हमने तौबा की फिर दूसरे दिन गुनाह करने लगे, ये नहीं। तौबा का मतलब है कि जिन गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस हुई है, आइंदा इस गुनाह को कभी न करने का अहद करना है, ये असल तौबा हुआ करती है। अल्लाह हम सबको तौबतुन नसूहा, सच्ची तौबा करने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रात में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारे और
एक ख़ास बात, इस रात में कब्रस्तान जाए, इसलिए कि मैंने हदीस पाक पढ़ी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए। उलमा ने शारिन हदीस फरमा दी, हदीस से साबित होता है कि शब बारात कब्रस्तान में जाना सुन्नत है, अपने मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें, है ना। तो इस रात में कब्रों पर जाएं और मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। कब्रस्तान में जाकर दुरूद और कुरान के कुछ आयात पढ़ कर मुर्दों को बख्शे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इस रात में क़याम, रुकू, सुजूद और तिलावत कुरान में इस रात को गुजारे। बस ये एक पैगाम था जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। अल्लाह ताला के मार्ग में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कहा गया है अल्लाह उस पर सबसे पहले मुझे और फिर आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस शब की बरकतों से माला माल फरमाए, और बोलने सुनने में कहीं गलती हो अल्लाह ताला अपने फजल करम से मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।